सीनियर सहाफी और तजिया कार हमाद गजनवी ने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या मियां साहब अपनी पार्टी, अपनी सियासी जानशीन मरियम नवाज को सौंप पाते हैं या फिर अपनी उम्र भर की कमाई अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखेंगे। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में हमाद गजनवी कहते हैं कि ये खबर आपने भी बारहा पढ़ी होगी कि एक डूबते हुए को बचाने की कोशिश में बचाने वाला खुद ही दरिया बुर्द हो गया। आजकल हम तवातुर से एक जुमला सुनते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, हरचंद इसमें हमारा सियासी नुकसान हो गया, यानी लोग किनारे आन लगे और किनारा डूब गया। यह है मुस्लिम लीग नून का सियासी बयानिया। हमाद के मुताबिक ये किसी बेलौस रफाई इदारे के अगराज व मकासद तो हो सकते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात के नहीं। हुकूमत संभालने का फैसला सरासर सियासी था और नवाज शरीफ ने इसके नुकसान से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने का फैसला किया। यह भी एक तुरफे तमाशा है कि IMF ने अपनी ही इंपोर्टेड हुकूमत को गैर मकबूल किया और फिर एक अदालती फैसले के नतीजे में पंजाब हुकूमत बिन खिले ही मुरझा गई। वैसे इस फैसले में क्या लिखा है हम नहीं जानते, इसलिए आइन की शिक 63A की तशरीह का तफसीली फैसला अभी जारी ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि फैसले का इतलाक माजी से करके 25 अरकान पंजाब असेंबली के वोट गिनती में शामिल नहीं किए गए। हमजा शहबाज की वजारत आला को मौलिक रखा गया और फिर वजीर आला के इंतखाब को ज़िमनी इंतखाब से मशरूत कर दिया गया। ऐसा भी अदालती तारीख में शायद ही कभी हुआ हो कि इख्तिलाफ राय रखने वाले 2 जज साहिबान ने अपना मुकम्मल फैसला जारी कर दिया है, मगर अक्सरियती फैसला अब भी जारी नहीं हुआ। खल्के खुदा बेचैनी से तफसीली फैसले में वो दलील जानना चाहती है जिसकी बुनियाद पर बादियुन नजर में आइन से मुताहरिफ फैसला किया गया। सियासी तजियाकारों का कहना है कि महंगाई और पंजाब में शहबाज हुकूमत के खात्मे ने हुकूमत को अब तक कदम नहीं जमाने दिए। सियासी बेयकीनी ने रुपए को पाताल में फेंक दिया और स्टॉक एक्सचेंज भी लड़खड़ाने लगी, मगर फिर यूं हुआ कि हुकूमत की अजीमुल शान माशी पॉलिसियों की वजह से डॉलर खिजा रसीदा पत्तों की तरह गिरने लगा, रुपया सरसब्ज हो गया और स्टॉक मार्केट में बाहर आ गई। इन 4 माह में पहली दफा ये तवक्को बंधी कि हुकूमत माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और अब अवाम को महंगाई की मजीद कचोके बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। इस दौरान खबरें आने लगी कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करने वाली है, मगर फिर हुआ इसके उल्ट। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 7 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। वजीर खजाना से पूछा गया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरी है और आपने बढ़ा दी, ऐसा क्यों? उन्होंने जवाबन कीमतें मुकर्रर करने का एक ऐसा अनोखा फार्मूला सुनाया जिसे सुनकर यकीन आ गया कि हुकूमत मुंशी चला रहे हैं, सियासतदान नहीं। मिफ्ताह साहब की जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वो इन 9 हलकों में जाएं जहां इमरान खान ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं और एक एक वोटर को ये मुकद्दस फार्मूला हिफ्ज़ करवाकर सवाबिदारैन हासिल करें। वज़ीर आज़म शोला बयान मुकर्रर नहीं है, अपने हामियों का लहू गरमाना इनका वस्फ नहीं है, अफसानवी तो क्या मबनी बर हकीकत बयानियां तख्लीक करना भी इनकी खूबियों में शामिल नहीं। वो अपने सियासी मुखालफीन पर यलगार का गुर भी नहीं जानते। वो तो पेट्रोल ही सस्ता कर सकते थे, अफसोस के वो ये भी ना कर सके। शहबाज साहब किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत की सरबराही के लिए इंतहाई मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं। हमाद गजनवी का कहना है कि सियासी हुकूमत के सरबराह का हर फैसला सियासी होता है, ख्वाह वो बज़ाहिर मईशत के मैदान में हो या माशरत के। जैसे नाखल वुरसा अपने अजदाद की कमाई लुटाते हैं, इसी बेरहमी से नवाज शरीफ का वोट बैंक लुटाया जा रहा है और देखने वाले हाथ मलते हैं। पाकिस्तान का हर मुक्तदिर इदारा दहाइयों से नवाज शरीफ के खिलाफ है और अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद इन्हें सियासत से सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सका कि अवाम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। इस निजाम में अवाम के सिवा नवाज शरीफ के पल्ले और है ही क्या? मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि मियां साहब ने पेट्रोल कीमतों में हालिया इजाफे की शदीद मुखालफत की और फिर मीटिंग छोड़कर चले गए। जरा गौर कीजिए, ये तो और भी आशोभनाक सूरत हाल है। मियां साहब ने जब इतनी शिद्दत से मुखालफत की तो फैसला कैसे हो गया? नवाज शरीफ की अपनी पार्टी में ये पोजीशन है और जब मियां साहब नाराजी में मीटिंग छोड़कर चले गए तो फिर वजीर आजम ने कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। मियां साहब की बरहमी की ये कीमत है। हालत ये है कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाब हारने के बाद पार्टी के कई रहनुमा कह रहे हैं कि मियां साहब को अब वापस आना होगा, यानी दूसरे लफ्जों में ये इकरार किया जा रहा है कि इमरान खान हमारे बस का नहीं है।
मियां साहब इसलिए याद आ रहे हैं कि वो आकर मजीद कुर्बानी दें ताकि ये वुज़रा अगला इलेक्शन जीत सकें। लोग तो बड़बड़ा रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि कश्मीर की हालत भी अंदर से जटों जैसी हो चुकी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बेसरोपा मुकदमात खत्म करवाने के लिए शहबाज हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों का भी अभी तक कोई जासूस भी सुराग नहीं लगा सका। बहरहाल फैसले की घड़ी आन पहुंची है। देखते हैं कि क्या मियां साहब अपनी पार्टी अपनी सियासी जानशीन को सौंप पाते हैं या अपनी उम्र भर की कमाई अपनी आंखों के सामने लुटते हुए देखते हैं। पर्दा उठने की मुंतजिर निगाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।